Hello students, welcome to Pandey Economics classes. Myself Arvind Kumar Pandey, and children, in this video we are going to start the very new chapter, that is infrastructure. Before proceeding further, children, in this video let me remind you the topic we have covered in the previous video. So children, in the previous video we have covered the chapter, it was employment. उस चैप्टर में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, वर्क फोर्स से रिलेटेड पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इम्पोर्टेंट था, और चिल्ड्रन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन इसका पोर्शन जो है बाकी और चैप्टर से ज़्यादा है। और ये चैप्टर चिल्ड्रन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है कि कोई भी इकनॉमी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ग्रोथ नहीं कर सकती, जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो हम लोग चिल्ड्रन ये जो सेकेंड लास्ट चैप्टर या थर्ड लास्ट चैप्टर हम इसको कह सकते हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 CBSE 11th जो 12th क्लास की जो बुक है उसका ये थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, हम उसको भी आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चिल्ड्रन चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, और चिल्ड्रन ये है वीडियो नंबर 49। वीडियो नंबर 49 से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और चिल्ड्रन हमने इस चैप्टर को बाकी और चैप्टर की तरह छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड किए हैं। तो आपको अगर किसी भी चैप्टर के का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है तो आपको चिल्ड्रन वो सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको नंबर याद रखना जरूरी है। इसलिए चिल्ड्रन हमने हर वीडियो को एक नाम दे रखा है। अगर आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट हुई और आगे उसमें और बहुत सारे वीडियो हैं। ऐसे आप स्टैटिस्टिक देखोगे उसमें वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट है। तो ये सभी आप पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस चैनल को टाइप करेंगे यूट्यूब में जाकर आपको मिलेगा, और उसमें आपको जो इकोनॉमिक्स 11th और 12th में जो 4 बुक्स हमारे पास माइक्रो, मैक्रो, स्टेट्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन उसमें चिल्ड्रन कॉमन ये है कि सारी बुक्स का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करके और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप अपने बुक के चैप्टर उसमें मेंशन कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर टर्म 1 में है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 में है, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो में चिल्ड्रन टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो चिल्ड्रन चलिए इस वीडियो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पिछले कई सारे वीडियो में जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया तो पिछले लगभग सारे वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज बहुत बार हुआ है। तो ये जानना जरूरी चिल्ड्रन के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। उससे भी पहले चिल्ड्रन हम आपको बता दें कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर है इसमें हमारा स्कोप चैप्टर का क्या होगा, वो कौन कौन से पॉइंट है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम देखेंगे चिल्ड्रन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है। इट हाईलाइट्स द प्रिंसिपल चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये देखेंगे चिल्ड्रन, इसमें हम हाईलाइट करेंगे, इस पर फोकस करेंगे कि इंडिया में वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फेस कर रहा है। कंसिडरिंग एनर्जी एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चिल्ड्रन किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट है, और सोशल डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन हेल्थ जो है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। या हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की हेल्थ के बिना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और एनर्जी के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये चिल्ड्रन हमारा जो मेन थीम है इस चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा, जिसमें हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। जैसा कि आपको पता है चिल्ड्रन की एनर्जी के बिना कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इवन कि आप जो वीडियो अभी देख रहे हो ये वीडियो भी बिना एनर्जी के नहीं दे सकते। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन इन एनर्जी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। इन द सिमिलर वे चिल्ड्रन हेल्थ ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ सोशल इकोनॉमिक। तो ये तो था टॉपिक चिल्ड्रन जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन अपने इस चैप्टर का जो नाम है व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बार बार यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, या फिर डेली जो हम बातचीत करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत बार यूज करते हैं। इसका एक्चुअली मतलब क्या है चिल्ड्रन।
तो चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक सपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को सपोर्ट करता है, यानी ये सपोर्ट करता है जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके और सोशल डेवलपमेंट हो सके। जैसा कि लिखा भी देखिए, इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट हो, दोनों के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना जरूरी है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट आर नॉट पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चिल्ड्रन ना तो सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, ना ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चिल्ड्रन, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं चिल्ड्रन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा जो है चिल्ड्रन हमारा पार्ट है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। यानी ये वो सपोर्ट सिस्टम है चिल्ड्रन जो प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके बिना चिल्ड्रन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पावर का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर है एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती है पेट्रोलियम से यानी कि फ्यूल, उसके बाद कोल हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो आपको पता है कि पावर या इलेक्ट्रिसिटी के बिना चिल्ड्रन हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हम कोई भी मशीन, कोई भी एनर्जी, कोई भी मतलब मोटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल हम नहीं चला सकते। उसके बाद चिल्ड्रन है ट्रांसपोर्ट। तो आप देखिए पावर है तभी ट्रांसपोर्ट होगा, और पावर है तभी कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू यूट्यूब या थ्रू वीडियो, तो वीडियो बनाने के लिए भी चिल्ड्रन बैटरी की ज़रूरत है जो एनर्जी है, और वीडियो देखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बिना जो है चिल्ड्रन पावर के बिना ना तो ट्रांसपोर्ट होगा ना कम्युनिकेशन होगा चिल्ड्रन। इसीलिए पावर जो है हमारा इम्पोर्टेंट रोल है या इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनके बिना चिल्ड्रन, तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। ये वो सपोर्ट सिस्टम है जिनके बिना जो है चिल्ड्रन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है चिल्ड्रन वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में चिल्ड्रन हमारे पास आ जाता है जैसे कि आप देखिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं चिल्ड्रन। इट रिफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। देखिए ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ड्राइविंग फोर्स है, और ये ड्राइविंग फोर्स है सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो आप देखिए कि सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारा स्कूल्स का होना जरूरी है जहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है, कॉलेज हैं, ठीक है ना, और हॉस्पिटल हैं। तो स्कूल और कॉलेज से हमें चिल्ड्रन एजुकेशन मिलती है जिससे हमारी एबिलिटी बढ़ती है, जिससे हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज होती है, हम नए नए इन्वेंशंस करते हैं, नए नए आइडियाज़ हमारे पास आते हैं, इनोवेटिव आइडिया आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज करना शुरू करते हैं, हमारी एफिशिएंसी या हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी एबिलिटी इंक्रीज होती है। हॉस्पिटल्स जो है चिल्ड्रन हमारे लिए बहुत जरूरी है जो हमें फिजिकली फिट रख सकें, क्योंकि अगर हम फिजिकल फिट होंगे चिल्ड्रन तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और आई होप कि अब तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का मतलब समझ में आपको आ चुका है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद चिल्ड्रन हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो चिल्ड्रन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है चिल्ड्रन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोट्स प्रोडक्टिविटी। ये देखिए, ठीक है ना, प्रोमोट्स का मतलब होता है इंक्रीज करना या उसकी जो भी स्पीड है उस स्पीड को इंक्रीज कर देना चिल्ड्रन। ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से ही प्रोडक्टिविटी चिल्ड्रन इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोट्स प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोट्स प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोट्स प्रोडक्टिविटी इन टर्शियरी सेक्टर। अब हम इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं चिल्ड्रन।
सबसे पहले अगर हम बात करें चिल्ड्रन प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में चिल्ड्रन आता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो गया हमारा ट्रेडिशन मीन्स ऑफ फार्मिंग, दूसरा हो गया मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग। तो ट्रेडिशन मीन्स ऑफ फार्मिंग में चिल्ड्रन आप देखते हो कि हमारे पास जो है पहले हम लोग जो है कैटल यूज करते थे, ठीक ना, और उससे हम लोग अपने खेतों को प्लाउ करते थे। और हमारे पास इरिगेशन के लिए जो है मानसून पर हम डिपेंडेंट रहते थे। हमारे पास कोई फर्टिलाइज़र था नहीं, हमारे पास कोई इंसेक्टिसाइड नहीं था, पेस्टिसाइड भी नहीं था। तो आप देखोगे अगर हम ट्रेडिशन मीन्स ऑफ मेथड से अगर एग्रीकल्चर करते हैं चिल्ड्रन, तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए या जितनी हमारी ज़रूरत है। लेकिन अब वहीं अगर हम मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज करें, जिसमें हम फर्टिलाइज़र यूज करें, इंसेक्टिसाइड यूज करें और इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल यूज करें, तो आप देखोगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी चिल्ड्रन पहले से ज़्यादा होगी। और इस मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से चिल्ड्रन हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आ पाया। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री में जो फूड शॉर्टेज थी काफ़ी हद तक वो कम होगी और आज हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में भी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंक्रीज हो गई है। अब आ जाते हैं चिल्ड्रन सेकेंडरी सेक्टर। तो चिल्ड्रन सेकेंडरी सेक्टर जो है चिल्ड्रन वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल या मटेरियल मिलते हैं हम उनको प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बनाते हैं। तो कोई भी आप इंडस्ट्री चिल्ड्रन आप देख लो, बिना उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चिल्ड्रन, बिना एनर्जी के पॉसिबल वहाँ पर नहीं है। कोई भी आप देखिए, अगर आपको मशीनरी चलानी है, कोई ट्यूबवेल चलाना है या कार चलानी है जिसके लिए आपको फ्यूल या एनर्जी की ज़रूरत है चिल्ड्रन, तो इसकी भी प्रोडक्टिविटी जो है चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम उसमें बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कोई सामान बनाया है चिल्ड्रन, ठीक है, और वो सामान बनाकर हम अपने पास रखे रहेंगे तो उसका चिल्ड्रन कोई भी यूज नहीं है। सामान बनाने के बाद हमें ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, जहाँ पर हमारे कंज्यूमर हैं मार्केट तक ले जाना ज़रूरी है। तो एक तो हो गया चिल्ड्रन वो जगह जहाँ पर हमने प्रोडक्शन किया यानी कि फैक्ट्री, और दूसरी जगह वो होगी जहाँ पर हमें अपने गुड्स को ले जाकर पहुँचाना है। तो फैक्ट्री से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक चिल्ड्रन जो हमें गुड्स को ट्रांसपोर्टिंग करनी है वो चिल्ड्रन ट्रांसपोर्टेशन के बिना पॉसिबल नहीं। हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ कहाँ पर। अच्छा चिल्ड्रन, हाँ इसमें एक चीज़ और, टर्शरी सेक्टर में चिल्ड्रन हम इंक्रीज कर लेते हैं कम्युनिकेशन को, जिसमें आप टेलीफोन है, मोबाइल है, इनको आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देखते हो कि एडवर्टीज के थ्रू से चिल्ड्रन हम कस्टमर को ये बता पाते हैं कि हमने कौन सा नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है जिसको यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अब मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे पता चल गया है कि मार्केट में नीचे मैं जाकर उसकी डिमांड करूँगा। जब मैं डिमांड करूँगा तो जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्शन करेगा, तो इससे उसकी प्रोडक्शन भी उसका इंक्रीज होगा चिल्ड्रन। तो हम लोग कह सकते हैं चिल्ड्रन कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोट्स प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। आई होप कि ये पॉइंट आपके मन में क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। अब चिल्ड्रन हम देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम एफडीआई की भी बात कर लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहाँ पर हमारे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अब ऐसे जगह पे आप एक प्रोड्यूसर की तरह सोचो कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपको एक फैक्ट्री लगानी है, आप एक लेदर शू की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो आप एक लेदर शू की फैक्ट्री कौन सी जगह पे लगाना चाहेंगे? क्या आप ऐसी जगह पे लगाना चाहेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर मार्केट नहीं है, या जहाँ पर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे कोई भी इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहोगे जहाँ पर आपके पास रोड नहीं है, या कम्युनिकेशन नहीं है, या पावर नहीं है, क्योंकि इनके बिना जो है फैक्ट्री चलनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, कि जब एक कंट्री का या जब एक इकोनॉमी में चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर रोड बहुत अच्छा है, रोड अच्छे होने की वजह से चिल्ड्रन ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होगा, ठीक है। पावर होगा तो जो है पावर की जो सप्लाई चिल्ड्रन कंटिन्यू रहेगी, जिससे कि प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन होगा चिल्ड्रन, तो जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके पता चल पाएगा प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर को मार्केट के बारे में, या प्रोड्यूसर को मार्केट की कंडीशन के बारे में पता चलता रहेगा, तो जिससे जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि
अच्छा, जब प्रोडक्शन की चिल्ड्रन प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी चिल्ड्रन ज़्यादा होगी तो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो चिल्ड्रन हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है कि ये हो गया प्रोडक्शन 1, या हम ऐसे कहते हैं प्रोडक्ट 1 हो गया, और ये चिल्ड्रन हो गया प्रोडक्ट 2, और इन दोनों के बीच में चिल्ड्रन एक लिंकेज है। तो प्रोडक्ट 1 को प्रोडक्ट 2 से किस तरीके से लिंक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर प्रोडक्ट 1 का प्रोडक्शन 1 में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन 2 में भी इंक्रीमेंट या होगा, यानी प्रोडक्ट 1 का इंक्रीज जब आप करेंगे तो प्रोडक्ट 2 का भी इंक्रीज होगा। तो इसके प्रोडक्ट की वजह से चिल्ड्रन इसका भी प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के का जो कनेक्शन होता है चिल्ड्रन, या दोनों में जो लिंकेज है, इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। इसका मैं आपको चिल्ड्रन एक एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो आप देखिए कि आज से, या आप सोचो कि जब हमारी कंट्री में चिल्ड्रन जियो नहीं आया था, जब 4G हमारी कंट्री में नहीं था, तो उससे पहले जो मोबाइल के जो यूजर थे चिल्ड्रन वो बहुत कम थे, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारी कंट्री में 4G सर्विसेज स्टार्ट हुई तो लोगों ने मोबाइल ख़रीदना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो अब देखिए जियो के आ जाने से चिल्ड्रन क्या हुआ कि ये कह सकते हो 4G आ जाने की वजह से क्या हुआ कि मोबाइल की इंडस्ट्री जो है चिल्ड्रन बहुत फ्लरिश हो गई। अब मोबाइल इंडस्ट्री के चिल्ड्रन आ जाने से क्या हुआ कि लोगों ने व्हाट्सअप चलाना स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सअप के कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा हो गया, लोग यूट्यूब यूज करना शुरू कर दिया। यूट्यूब का आप देखिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इवन आप यूट्यूब के थ्रू ही आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जियो, ठीक है ना, 4G सर्विसेज आने की वजह से मोबाइल की चिल्ड्रन जो मोबाइल की सेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। जो यूट्यूब थे उसके कस्टमर बढ़ गए, व्हाट्सअप के कस्टमर बढ़ गए, फेसबुक के कस्टमर बढ़ गए। अब यूट्यूब की जो चिल्ड्रन इनकम है, आप देखिए यूट्यूब जो पैसे कमाता है वो एडवर्टीजमेंट से कमाता है, ठीक है ना। अब एडवर्टीजमेंट से वो पैसे कैसे कमाएगा कि लोगों ने यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, यूट्यूब ज़्यादा यूज होगा तो वो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर पाएगा, तो जब ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा तो ज़्यादा वो पैसे कमाएगा। तो जियो के आ जाने से चिल्ड्रन देखिए कि जियो की भी ग्रोथ हो रही है और साथ साथ मोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, और उसके साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सअप या फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे लोगों के कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो सिर्फ एक जियो के आ जाने से जो कम्युनिकेशन का सिस्टम देखिए आपकी कितना जो रिवोल्यूशन है, या कितने तरीके के और जो है हमारी इंडस्ट्री और डिफरेंट प्रोडक्ट की इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, यानी एक इंडस्ट्री के फ्लरिश होने से या एक इंडस्ट्री के आ जाने से दूसरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलता है, दोनों में लिंकेज है। नेक्स्ट चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस साइज ऑफ द मार्केट। अब चिल्ड्रन देखिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर यूज करते होंगे। पहले क्या होता था चिल्ड्रन कि जब हमें कोई सामान खरीदने होता था कि हम अपनी लोकल मार्केट में जाते थे, अगर वो नहीं मिलता था तो हम अपने शहर में जाते थे, जब वहाँ नहीं मिलता था तो हम कोई और बड़े मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते थे। लेकिन अब चिल्ड्रन क्या है कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और हमें वो कमोडिटी भी अवेलेबल हो जाती है, शायद जिसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हुआ है, वो चाइनीज़ मार्केट में अवेलेबल है या यूएसए की मार्केट में अवेलेबल है। और कोई चीज़ जैसे ही मार्केट में चिल्ड्रन लॉन्च होती है बहुत कम समय में वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कि मार्केट का जो साइज चिल्ड्रन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इंक्लूड कर लें तो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्शन हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हम उसको पूरी कंट्री में या और भी दूसरी कंट्री में ले जाकर हम उसको सेल कर सकते हैं। तो मार्केट का साइज भी चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर से इंक्रीज होता है। दूसरा चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर के चिल्ड्रन डेवलप हो जाने से लोगों की एबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चिल्ड्रन हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी एजुकेशन से हमारे पास नई नई आइडिया आएंगे, हमारी एबिलिटी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया आएंगे तो हम नई इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है। और जब हमारे यहाँ चिल्ड्रन हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी होगी तो हम हेल्दी होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस एबिलिटी टू वर्क। नेक्स्ट चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। चिल्ड्रन आप
यहाँ पर इस पॉइंट्स में आगे बढ़ने से पहले आप सोचो कि आपकी लाइफ कैसी होगी अगर आपके पास मोबाइल ना हो, आपके पास टेलीविज़न ना हो, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, आपके घर में टीवी ना हो, आपके घर में फ़ोन ना हो, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी ना हो, तो आप सोचो कि आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जिनका मैंने नाम लिया, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, ये सब क्या है, ये जो है चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इन सब चीज़ों को हटा दें तो चिल्ड्रन हम लोग फिर प्राइमेटिव एज में चले जाएंगे कि आपको याद होगा कि जो इंसान था पहले वो किस तरीके से रहा करता था। तो हमारी जो लाइफ है चिल्ड्रन वो कितनी बेकार सी हो जाएगी, उसमें कोई भी एक तरीके का एंजॉयमेंट नहीं होगा। तो ये चिल्ड्रन होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की। अब हमारी देखिए जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो कितनी कंफर्टेबल हो गई है, ठीक है ना। हमें एंटरटेनमेंट करना है तो हमारे पास कितने सारे जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल हैं। अगर हमें कम्युनिकेशन करना हो चिल्ड्रन तो हमारे पास कितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं। हमें बाकी वर्ल्ड के बारे में जानना हो तो हमारे पास देखिए एक तो न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, गूगल है, तमाम तरीके के चैनल हैं, यूट्यूब है। इसके थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना चिल्ड्रन फास्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। यहाँ पर चिल्ड्रन स्पेशली आउटसोर्सिंग का मतलब वो है यहाँ पर कॉल सेंटर से, ठीक है ना, कि जब आप कोई काम करते हैं और उसका कुछ पार्ट दूसरों से करवाने लगते हैं चिल्ड्रन, उसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चिल्ड्रन हमारी इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आप देखिए 1991 के बाद जब हमारी कंट्री में हम एलपीजी लेकर आए, उसके बाद हमारे कंट्री में चिल्ड्रन एफडीआई को हमने ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो इसको ओपन करने के बाद क्या हुआ कि हमारी कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उन्होंने अपने यहाँ पर आने के बाद यूनिट्स लगाए, फैक्ट्री लगाई और उसमें उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन कि हमारी कंट्री में कम्युनिकेशन का टेलीफोन आया, मोबाइल आया, तो जिससे हमारी चिल्ड्रन कंट्री में क्या हो गया, एक आईटी रिवोल्यूशन आया जिसे हम आईटी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमारी कंट्री में चिल्ड्रन आप सोच के देखो कि जो कॉल सेंटर हैं, जो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉल सेंटर हमारे यहाँ, जैसे कि दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे शहरों में जो बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं, आपको लगता है कि ये कॉल सेंटर बिना कम्युनिकेशन के, बिना सेलुलर सर्विसेज के पॉसिबल है कि चल पाएँ? तो मुझे नहीं लगता कि नहीं चल पाएंगे, ठीक है। आपको भी लगेगा कि नहीं चल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप होगा उस कंट्री में उतनी ही आउटसोर्सिंग बढ़ती चली जाएगी। आज हमारी कंट्री में चिल्ड्रन देखते हो कि पहले हम कहते थे कि एग्रीकल्चर जो है वो 50% जॉब क्रिएट करता है या 50% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, लेकिन आज इसका जो शेयर है वो 15 to 16 के बीच में रह गया है। और जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर है उसका जो परसेंट है अराउंड 50% तक पहुंच गया है। तो ये पॉसिबल हो पाया चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में चिल्ड्रन हम इसमें कम्युनिकेशन को इंक्लूड करेंगे। तो चिल्ड्रन इस वीडियो में हम लोगों ने थर्ड लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टार्ट किया जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये था वीडियो नंबर 49। इसमें हमने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने ये भी बताया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप ऑल द पॉइंट हैज़ बीन crystal clear in your mind. So that's all for this video children. See you in the next video. Till then take care. God bless you all. See you in the next video. Till then take care. God bless you all and thank you for watching the video.